हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको सीन कीजिए, उसके बाद इस क्लास में आपको समझ में आएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमने चर्चा कर चुकी है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर दी है। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हम अच्छे ढंग से आपको बताने वाले हैं, समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा देखिए। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है जैसे कि रिप्रेजेंट किया गया है इन द सेट आर, यानी कि ये जो रिलेशन आर है ये सेट ऑफ आर पे डिफाइंड है, यानी कि ये रिलेशन आर सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, जैसे कि कोई भी रिलेशन कोई सेट पर डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड एज कहता है कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेसर इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो ट्रांजिटिव होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर पे। ठीक है, चलिए 2,2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा आर पे, चेक करके देखते हैं। ये दोनों एलिमेंट, इसका ये लेसर इक्वल इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर सही है, क्योंकि 2 लेसर इक्वल होगा 4 का स्क्वायर से, यानी कि 2,2 बिलोंग करेगा, 3,3 भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर 3 है, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो होना चाहिए ना कि दोनों का दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3,3 भी बिलोंग करेगा, बिकॉज 3 लेसर इक्वल 3 का स्क्वायर, यानी कि दिस इंप्लाइज 3 लेसर इक्वल होता है 9। माइनस में ले लेते हैं, -4 लेसर इक्वल -4 का स्क्वायर, क्योंकि दिस इंप्लाइज -4 लेसर इक्वल कितना होता है 16, जो कि ट्रू है। -4 छोटा होता है, 16 बड़ा होता है। दैट मीन्स -4,4 भी बिलोंग करेगा, -4 बिलोंग टू आर पे। तो आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस तरह से भी सारे बिलोंग कर रहे हैं आर पे, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, जबकि प्रूव करने बोला गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं तो कोई झोल है, कहीं ना कहीं कोई लीक पॉइंट है, कोई। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट पर वो डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन कर रहा है, सारे रियल नंबर के लिए इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो आ गया आपका इंटीजर्स। देखिए रियल नंबर में आपको इंटीजर्स भी आ जाता है, डेसिमल भी आ जाता है, फ्रैक्शन भी आ जाता है। तो अगर हम फ्रैक्शन को लेते हैं, देखिए अगर हम इंटीजर्स को लेते हैं तब तो ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। क्या ये यही बात फ्रैक्शन के लिए भी आएगा? क्या यही बात भिन्न के लिए भी आएगा? अगर सबके लिए आएगा, पूरे रियल नंबर के लिए अगर ऐसा होता है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी वाला सेट पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है। जिस सेट पर डिफाइंड है उसके सारे एलिमेंट इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं आगे उस पर बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम खुद सोच के देखिए, 1/2, 1/2 क्या बिलोंग कर सकता है? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 1/2 लेसर इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 लेसर इक्वल 1/4। क्या ये ट्रू है? 1/2 छोटा है, 1/4 बड़ा है। इसका वैल्यू कितना होता है 0.5, इसका वैल्यू कितना होता है 0.25। ठीक है, तो बड़ा कौन? 0.5 बड़ा। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये वाला, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। दैट मीन्स ये गलत है ना, 1/2 बड़ा होना चाहिए, 1/4 छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 1/2 छोटा बोल रहा है, 1/4 बड़ा बोल रहा है। यानी कि हम ये कहेंगे कि which is false। दैट मीन्स जितने भी ऑर्डर्ड पेयर फ्रैक्शन में अगर हम लेते हैं 1/3, 1/3, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा आर पे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1/3 लेसर इक्वल 1/9, जो कि फॉल्स है।
ये ट्रू होना चाहिए, जो कि क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1/9 छोटा होता है 1/3 बड़ा होता है, जबकि हमारा क्या आ गया, 1/3 छोटा आ गया, 1/9 बड़ा आ गया। यानी कि हम कहेंगे कि ये जो डेफिनेशन है इसके लिए ये a, सारे रियल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा है, कुछ ही इंटीजर्स यानी सारे इंटीजर्स के लिए हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन के लिए नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम एग्जांपल दिखा देंगे कि कौन सा पॉइंट सब में ये रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करना है, बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए हम सिंस लिख सकते हैं, सिंस कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1/2 लेसर इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, इज नॉट ट्रू। ये क्या ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। दिस इम्प्लाइज 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू आर। देखिए सारे रियल नंबर को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कोई कोई एग्जांपल दे दिए कि भाई इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड केस फॉर सिमेट्रिक का अगर हम बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक का अगर हम कंडीशन लेते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, आप ही देखिए, बताइए 1,3 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। ये होता है सिमेट्रिक का डेफिनेशन। अगर ऐसा होता है तो सिमेट्रिक भी होगा। चलो देखेंगे होता है कि नहीं होता है। देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 लेसर इक्वल होता है 9 का, 1 लेसर इक्वल ना होता 9 का, जो कि क्या है, ट्रू है, सही बात है भाई। लेकिन 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए। 3,1 क्या 3,1 बिलोंग करेगा? डेफिनेशन क्या कहता है, ए का वैल्यू 3 है, 3 लेसर इक्वल 1 यानी कि 1 का स्क्वायर है। क्या ये ट्रू है? 3 बोल रहा है छोटा है 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बड़ा, विच इज फॉल्स। दैट मीन्स ए बी तो है, बी सी नहीं है। कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर में ए बी तो है बट बी सी नहीं है। तो इसके लिए क्या हो गया भाई, इस ऑर्डर पेयर के लिए हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ले लेते हैं आपका 2,3 ले लेते हैं, 2,3 वाला ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, तो 2 लेसर इक्वल 3 का स्क्वायर, सही बात है, 2 लेसर इक्वल 9, 3,2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? 3 लेसर इक्वल 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो देखिए इस वाले कंडीशन में ए बी ये वाला 2,3 भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये भी ट्रू है, 3,2 भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि 3 लेसर इक्वल 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दैट मीन्स 2,3 और 3,2 दोनों ही बिलोंग करने की वजह से हम ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है सिमेट्रिक के केस में, लेकिन पूरे रियल नंबर के लिए तो नहीं हो रहा। कुछ कुछ ऑर्डर पेयर के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसकी वजह से हम इसको सिमेट्रिक भी नहीं कहेंगे। देखिए डेफिनेशन के अनुसार जितने भी रियल नंबर है, क्योंकि ये रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड होता है उसके सारे एलिमेंट के साथ इस तरह का होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक भी नहीं होता। अगर सारे के लिए होता सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक होता। तो देखिए कुछ ऑर्डर पेयर के लिए ये वाला कंडीशन नहीं हो पा रहा, तो कुछ के लिए हो रहा, जो कि सारे के लिए होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए सिंस क्या एग्जाम्पल लिए थे, 1,3 बिलोंग कर रहा आर पे, मतलब 1 लेसर इक्वल 3 स्क्वायर, वही चीज क्या है, ट्रू है। बट क्या 3 लेसर इक्वल 1 स्क्वायर ये ट्रू होगा? वही चीज क्या है, which is
अच्छा इसको यहाँ पे नहीं लिखते, देयरफॉर इसको करते हैं। वो चीज़ क्या है, फॉल्स, जो कि क्या फॉल्स है, दैट मीन्स 3,1 बिलोंग नहीं करेगा आर पे। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सिंस हम लिख सकते हैं 2,-3 बिलोंग करेगा आर पे, और -3,1 भी बिलोंग करेगा आर पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 लेसर इक्वल होगा -3 का स्कोर, क्योंकि -3 का स्कोर क्या देगा, 9। तो 2 छोटा होता है, -9 बड़ा होता है, सॉरी 9 बड़ा होता है, और -3 लेसर इक्वल 1 का स्कोर यानी कि 1। तो -3 क्या होता है, लेस देन होगा, 1 का स्कोर बड़ा होगा। लेकिन बट क्या हम कर सकते हैं कि 2, देखिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी कि ये और ये, यानी कि 2 भी लेसर इक्वल होना चाहिए 1 स्क्वायर से। 2 भी लेसर इक्वल होना चाहिए 1 स्क्वायर से, जो कि क्या है, व्हिच इज फॉल्स। देखिए ये वाला एग्जांपल आप याद रखेंगे, हर चीज़ सेट नहीं होता। यदि हम इसके अलावा कोई दूसरे लेंगे तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, सॉरी हाँ ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लेते हैं 2, 3 फिर 3, 5 ले लेते हैं तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 लेसर इक्वल होता है 3 स्क्वायर, और 3 लेसर इक्वल होगा 5 स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 2 लेसर इक्वल 5 स्क्वायर, जो कि ट्रू है। तो इसका सटीक एग्जाम्पल थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए एग्जाम के लिए कम से कम ये वाला कम से कम याद रख लीजिएगा कि इस तरह से अगर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाल लेंगे तो 1 का स्कोर करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इस तरह का सेट किया गया है, जो कि क्या है, व्हिच इज फॉल्स है। दैट मीन्स 2,1 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, ए बी तो है, बी सी तो है, बट ए सी का नहीं है। तो इसके वजह से ये वाला जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हैंस क्या क्वेश्चन, हैंस आर इज neither reflexive इतना। अब अगर एग्जाम में बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हो गया। जल्दी इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइंड इन सेट, जैसे कि एक सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ऐसा आपको चेक करना है कि कौन कौन सा है। तो देखिए सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये वाला जो रिलेशन है इस सेट पर डिफाइंड है। तो आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं जब ए का, देखिए यहाँ पे रिलेशन, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस तरह से डिफाइंड है। जब हम ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू 2 आएगा। जब ए का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो बी का वैल्यू 3 आएगा। जब ए का वैल्यू 3 रखेंगे तो बी का वैल्यू 4 आएगा। जब ए का वैल्यू 4 रखेंगे तो बी का वैल्यू 5, और 5 तो 6 आएगा। देखिए अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव
क्या यहाँ पे इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं जो कि ए कोमा बिलोंग आर की फॉर्म में होना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 जो कि आना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे एक भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सिंस 2 बिलोंग टू आर, सॉरी 2 बिलोंग टू, इसको हम लेट कर देंगे ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बिलोंग टू ए, बट क्या 2 बिलोंग कर रहा आर पे? नहीं कर रहा ना। 2 ही नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। हम कोई एक को एक्सप्लेन कर दिए हैं, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिंस कोई भी ऑर्डर पे ले चले 2 3 ले लेते हैं। 2 3 बिलोंग टू आर, बट क्या 3 2 बिलोंग कर रहा आर पे? तो ए बी तो है, बी ए नहीं है। और ऐसा कोई भी सारा ऑर्डर पेयर के लिए अपने जस्ट उल्टा ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब एक बच गया ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। देखिए ये ए बी है, ये बी सी है, 1 2 2 3, क्योंकि इसका जो सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स हम कहेंगे ए बी और बी सी है। लेकिन क्या 1 3 है? देखिए 2 3 है, 3 4 है, ए बी है, बी सी है, क्या 2 4 है? नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिंस हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहा आर पे एंड 2 3 also belong to R, but 1 3 not belong to R. Therefore हम कहेंगे R is not transitive. R is not transitive. तो hence करके आप लिख सकते हैं hence R is neither reflexive nor transitive neither reflexive nor transitive nor symmetric. ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा, इसलिए आप खुद से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।